नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीसीटीवी कैमरा कैसे चलाया जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास पुराना या नया सीसीटीवी कैमरा है लेकिन आप चलाना नहीं जानते हैं, या कहीं अगर आप सीसीटीवी कैमरे का काम करते हैं लेकिन अगर आप चलाना नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि सीसीटीवी कैमरे में कैसे काम किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कैसे देखी जाती है, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर अगर आपको फुटेज निकालना हो, किसी सीसीटीवी कैमरे का अगर आपको रिकॉर्ड पेन ड्राइव में कॉपी करना हो तो उस कॉपी को कैसे करते हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सीसीटीवी कैमरा कैसे चलाते हैं। काफी लोगों ने उसको देखा, लेकिन उसमें एक निगेटिव कमेंट था कि जो इमेज क्वालिटी है वो सही नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने यहाँ पे मॉनिटर यूज किया था वो खराब था, उसमें आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाई थी। इस वीडियो में मैंने नया मॉनिटर लगा रखा है और इस वीडियो में आपको क्वालिटी बेहतर मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, चूंकि सीसीटीवी कैमरा हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइस है, जब भी इस पे आप काम करें, आप जो है शूज या सैंडल जरूर पहने, कभी भी जो नंगे पैर इस पे काम न करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरे पे काम कैसे करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सामने आपको यहाँ पे सेटअप दिख रहा है, इस पूरे को सीसीटीवी कैमरा बोलते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में क्या क्या मिलके सीसीटीवी कैमरा बनता है। तो यहाँ पे जो सामने जो आपको स्क्रीन टीवी जैसा दिख रहा है, इसको मॉनिटर बोलते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 4 पार्ट दिखा रहा है। तो कहने का मतलब जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो अलग अलग चैनल्स के होते हैं। चैनल्स का मतलब कितने उसमें कैमरे लग सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है 4 जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे इस डीवीआर में लग सकता है। तो इसको हम बोलेंगे 4 चैनल का डीवीआर बोलेंगे, या 4 कैमरों वाला इसको डीवीआर कहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो मेन मशीन है जो रिकॉर्डिंग का काम करता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं बिनट्रॉन कंपनी का डीवीआर यूज कर रहा हूँ। डीवीआर का मतलब होता है वीडियो डिजिटल रिकॉर्डिंग। जो भी रिकॉर्डिंग का काम होता है इस मशीन के माध्यम से होता है। और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, ये जो हमारा मॉनिटर है ये सीधे जो है पावर सप्लाई से ऑन होता है, लेकिन ये जो डीवीआर है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मैंने कैमरा लगा रखा है, और कैमरे के सामने यहाँ पे मैंने अपना कंप्यूटर लगा रखा है। कवर कैमरे के सामने मैंने यहाँ पे लैपटॉप लगा रखा है, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ बताना चाहेंगे कि जो डीवीआर है और जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है, इसके लिए जो है डीसी करंट की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे मैंने इसके बैक साइड में जो है यहाँ पे पावर एडाप्टर लगा रखा हूँ, और इसी पावर एडाप्टर से मैं यहाँ पे डीवीआर को कनेक्ट कर रखा हूँ। सीसीटीवी कैमरे में जो इसका कैमरा है, इसके अंदर मैं यहाँ पावर दे रखा हूँ। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है तो आप कमेंट करिए, इस पे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि अब सीसीटीवी कैमरे पे काम कैसे करते हैं। जब भी आप अपने सीसीटीवी कैमरे को ऑन करेंगे, सामान्यतः देख पा रहे हैं यहाँ पे पावर बटन है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया था तो आपको स्क्रीन ऐसे दिखेगा। तो इसके पहले भी मैंने बताया कि जितने भी कैमरे लगे होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप मान लीजिए अगर किसी कैमरे को आप बड़ा देखना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो माउस है इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं ये जो हमारा लैपटॉप का जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहां पे मैंने वीडियो चला दिया है, और वो वीडियो की रिकॉर्डिंग यहाँ पे इस डीवीआर के अंदर हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कभी कलर रेड हो रहा है, कभी ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। इसका रीजन क्या है? लाइट है। अगर इस पे जो स्क्रीन है अगर उस पे लाइट ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हमारा कलरफुल होगा। इसीलिए जब भी हम रात में जो है डीवीआर का डिस्प्ले देखते हैं तो वहां पे हमको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, और दिन के टाइम में जो ये कलरफुल दिखता है। इसका रीजन ये है। तो चलिए जान लेते हैं कि आप जो है सीसीटीवी कैमरे के अंदर सबसे पहले जानते हैं कि आप रिकॉर्डिंग कैसे देखेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कैसे जो है आप किसी भी चैनल का, किसी भी कैमरे का आप रिकॉर्डिंग कैसे पेन ड्राइव में कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी सामान्य जानकारी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कमेंट किया था कि इससे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट को यहाँ पे फुलफिल करने वाला हूँ। तो सिंपली क्या करना, आप कहीं पे भी हो, जैसे आप जो है 2 बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला स्क्रीन आपको जितने भी डीवीआर में आपके कैमरे लगे हैं टोटल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
आपको करना क्या है कि कहीं पे भी आपको जो माउस का राइट बटन आपको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है व्यू 1। अगर आप चाहते हैं व्यू 1 में गए और यहाँ पे कैमरा 1 करेंगे तो देख पा रहे हैं सिर्फ कैमरा 1 हमको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप किसी पार्टिकुलर कैमरे की इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। जैसे इस पे आप लेफ्ट का बटन 2 बार इसे दबा देंगे तो फिर आपको जो है सभी जो है कैमरे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्यू 4 दिया है। अगर मान लीजिए अगर आपका जो है 16 कैमरा वाला है तो यहाँ पे 16 लिखा होगा। जैसे आप प्रेस करेंगे तो 16 कैमरे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर 8 कैमरे वाला है तो टोटल 8 कैमरा आपको देखना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो मेन मेनू है, सबसे मैं पहले कोशिश करूंगा कि आपको रिकॉर्डिंग बता दूं, उसके बाद से इस पार्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है जिसको आपको जानना जरूरी है, मेन मेनू पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का सीसीटीवी कैमरा यूज कर रहे हैं वहां पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिकॉर्डिंग दिया है, रिकॉर्ड दिया है, यहाँ पे बैकअप दिया है। जैसे मैं ये दूसरा वाला पार्ट जो छोटा है, पहले मैं इसको बता दूं कि बैकअप कैसे लेते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देख पा रहे हैं हमने अपनी इस डीवीआर के अंदर मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लगा रखा है। इसकी साइज आप देख लीजिए 14.58 दिखा रहा है। लगभग ये 16 GB का मैंने जो है पेन ड्राइव यहाँ पे लगा रखा है। तो आपको पेन ड्राइव इसके अंदर लगा देना है। लगाने के बाद जो है ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पेन ड्राइव को शो कर रहा है, आपको यहाँ पे बैकअप पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सीसीटीवी कैमरे में या डीवीआर में जितने भी आपके कैमरे हैं उनकी टोटल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आपको मान लीजिए अगर सभी कैमरों का आपको रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में करना है तो यहाँ पे आप जो है जितना है सबके आगे यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। और अगर आपको किसी पार्टिकुलर का चाहिए तो सिर्फ आप उसी पे सही का निशान लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कैमरा 1 कर दिया तो सिर्फ कैमरे 1 का जो है जो बैकअप है हमको मिलेगा। हमको कैमरे 2 का भी चाहिए तो आप इस 2 वाले पे क्लिक कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है सिलेक्शन कैमरे का कर लेंगे। अब यहाँ पे ये आप कॉपी करने से पहले यहाँ पे शुरू में दिया स्टार्ट टाइम, आपको यहाँ पे टाइमिंग देना है कि आप किस डेट किस तारीख से किस तारीख तक का आपका रिकॉर्डिंग करना है और उस तारीख के किस समय से जिस तारीख को आप चाह रहे हैं उसका क्या टाइमिंग हुआ। यहाँ पे आपको डेट का सिलेक्शन करना है और उस डेट का यहाँ पे आपको स्टार्ट टाइम और लास्ट वाले डेट का यहाँ पे टाइमिंग आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4:30 दिखा रहा है और यहाँ पे 5:26 लगभग जो है 1 घंटे का लगभग यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको डेट यहाँ पे चेंज करना तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 करना 25 ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से आपको जो है टाइमिंग का और डेट का सिलेक्शन कर लेना है। ये सेटिंग करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैकअप जो है हमारे जो डीवीआर के अंदर जो मेमोरी कार्ड है वहां से डेटा हमारे पेन ड्राइव में कॉपी हो रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 सेकंड यहाँ पे बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप टाइमिंग का जो रेंज कम लेंगे तो आप जल्दी से ये जो है बैकअप बन जाएगा और अगर आप जो है जो डेट इंटरवल है उसको ज्यादा लेंगे तो ये समय ज्यादा लेगा। तो यहाँ पे फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइनली हमारा जो बैकअप है यहाँ पे होने वाला है, हमारे पेन ड्राइव में कॉपी होने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने पेन ड्राइव में किसी भी कैमरे का या सभी कैमरों का आप दिए गए समय अंतराल में आप बैकअप ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये समय लेगा, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ। आप इस तरीके से जो है आप बैकअप ले सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो रिकॉर्ड है इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है कि जो आपका सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे कितने चैनल्स हैं। चैनल्स का मतलब बताया कि आपके डीवीआर में कितने कैमरे लगे हैं, जितने कैमरे लगे हैं उतने चैनल का आपका डीवीआर है। यहाँ पे लेंथ दिया 120 आप देख पा रहे हैं। इस 20 का मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं मैनुअल अगर कर देंगे तो जो आपका रिकॉर्डिंग है ऑटोमेटिक सभी कैमरों से रिकॉर्डिंग होता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कैमरा है किसी स्पेसिफिक, जैसे कि ये पीरियड 1 का मतलब जो कैमरा नंबर 1 है कितने बजे से कितने बजे तक का रिकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम का रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे शेड्यूल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको किस दिन का आपको सिलेक्शन करना है। जैसे आपको संडे का चाहिए
चाहिए तो सिर्फ संडे का, और जो संडे का टाइमिंग डाल देंगे सिर्फ उतने समय का ही रिकॉर्डिंग करेगा। इससे फायदा ये होगा कि आपका जो DVR का जो मेमोरी है वो कम भरेगा। और मान लीजिए अगर आप अननेसेसरी रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शेड्यूल जो है आप सेट कर सकते हैं। फाइनली आपको यहाँ पे सेट करने के बाद अप्लाई ओके कर देंगे तो ये वाला शेड्यूल काम करना शुरू कर देगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैनुअल कर दे रहा हूँ। तो ये रहा सामान्य इसका इंफॉर्मेशन। चलिए मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ और फिर अगला मैं यहाँ पे जो मेन मेनू है फिर से इसको एक बार ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये अब यहाँ पे अलार्म दिया है। अलार्म का मतलब है कि जैसे ये मोशन डिटेक्शन दिया है, जैसे मान लीजिए अगर आपके कैमरे के सामने कोई पेड़ है तो जब तक उसकी मान लीजिए पत्तियां नहीं हिल रही हैं तब तक तो बिल्कुल स्टेडी रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जैसे पत्ती अगर हवा चलना शुरू हो जाएगा तो आपको मोशन का सिंबल आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला यहाँ पे जो सिस्टम दिया है, यहाँ पे देख पा रहे आप अपने सिस्टम का डेट वगैरह यहाँ पे डेट सेट कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। डेट का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह का फॉर्मेट होगा, यहाँ पे फॉर्मेट MDY होगा या कौन सा होगा इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका डेट का सेपरेटर यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 12 घंटे वाली रिकॉर्डिंग दिखाना है, 24 घंटे का यहाँ पे आप फॉर्मेट बना सकते हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज है यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया SSD फुल, अगर हार्ड डिस्क अगर आपका फुल हो जाए उस केस में यहाँ पे दिया ओवरराइट, क्या करेगा इसको ओवरराइट कर देगा। यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग, अगर आपका ओवरराइट कर देंगे तो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू होता रहेगा, जो पुराने डेटा होंगे उस पे नए डेटा ओवरराइट करता रहेगा। और स्टॉप रिकॉर्डिंग अगर आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग जब जैसे ही हार्ड डिस्क भर जाएगा तो फिर आपका रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा सामान्य जानकारी। यहाँ पे मेन है नेटवर्क का, जैसे मैं यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपका जो DVR जो है मान लीजिए इंटरनेट से कनेक्ट है, वाईफाई से कनेक्ट है, और अगर आप इसके कंटेंट को अगर आप मोबाइल में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे इस तरह की नेटवर्किंग से रिलेटेड सेटिंग की जाती है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि CCTV या DVR का रिकॉर्डिंग मोबाइल में कैसे देखते हैं तो आप कमेंट करिए, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। फाइनली यहाँ पे देख पा रहे हैं नेटवर्क टेस्टिंग दिया, इस पे हम क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे पिंग कमांड चलाएंगे और अगर आपके DVR में या स्क्रीन पे इस तरह का डिस्प्ले दिख रहा है तो कहने का मतलब आपका जो DVR जो है वो इंटरनेट से या वाईफाई से कनेक्टेड है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, जो ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग कैसे देखते हैं, आप उस टॉपिक पे हम आ चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आप जो है CCTV कैमरे का रिकॉर्डिंग आप कैसे देख पाएंगे। तो करना क्या, आपको यहाँ पे जो माउस है इसका आपको राइट बटन ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी कंपनी का आप जो है DVR यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको प्लेबैक मिल जाएगा। आपको इस प्लेबैक पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगा। जब आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डिंग है वो दिखना शुरू होगा। जैसे मैं यहाँ पे प्ले पे जो बटन है, प्ले बटन जैसे मैं दबा रहा हूँ तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग दिखना शुरू हो गया है। कहने का मतलब हमारे इस DVR के अंदर एक ही कैमरा लगा है तो सिर्फ एक कैमरा यहाँ पे शो कर रहा है। अब मान लीजिए ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, अगर इसको आपको तेज चलाना है, फास्ट चलाना है, तो फास्ट चलाने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं। इसका कैसे यूज़ करते हैं इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ राइट साइड में इंफॉर्मेशन दिया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप बॉटम पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको वाइट लाइनें दिख रही, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। चूँकि इस DVR के अंदर टोटल जो है 4 कैमरे लगे हुए हैं तो ये पहला जो लाइन है ये पहले कैमरे को बता रहा है, दूसरा जो लाइन है दूसरे कैमरे को, तीसरा लाइन तीसरे कैमरे को। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपके जो DVR में और भी ज़्यादा अगर कैमरे लगे हैं, अगर वो 8 चैनल वाला है, 16 चैनल वाला है, तो आपको टोटल इस तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 30 मिनट दिया है, 1 आवर दिया है, 2 आवर दिया है, 24 आवर दिया है। इसका क्या रूल है, बाय डिफॉल्ट ये 24 आवर, आप देख पा रहे हैं 24 घंटे की जानकारी यहाँ पे दिख रही है, 0 से लेके 24 आवर्स। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप 1 आवर प्रेस कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे 1-1 घंटे के अंतराल पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी जो है ब्रॉड यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसको 30 मिनट कर देंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं
30 मिनट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 15:30 है और 15:30 के बाद यहाँ पे 16 है, मतलब ये आधे घंटे की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। इसमें हम इंफॉर्मेशन को आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टैब दिए है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात कि कैसे किसी पार्टिकुलर डे का अगर आपको रिकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको ईयर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ईयर का आपको सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पे जो महीना है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम मंथ का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्यों क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। इसका रीजन है कि दोस्तों आज ही मैंने अपने इस DVR के अंदर जो है नया जो है हमने हार्ड डिस्क लगाया है और आज ही जो 28 जून 2024 से रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है। तो इसमें अगर 1-2 महीने के रिकॉर्ड होते तो निश्चित ये जो बटन ऑन हो जाता और यहाँ से हम महीनों का सिलेक्शन कर पाते। और इसी तरीके से अगर कई साल का रिकॉर्ड है तो यहाँ से हम जो है सिलेक्शन करके यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको यहाँ पे आपको ईयर का, महीने का, उस डेट का सिलेक्शन कर लेना है और डेट के अंदर इस टाइमिंग का सिलेक्शन आपको यहाँ से करना है। तो यहाँ पे मैंने जो आधे घंटे का सिलेक्शन किया तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 15:30 से और यहाँ पे 16 लगभग ये 4 बजे 3:30 से 4 बजे का यहाँ पे डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। और आपको करना कि यहाँ पे जो टॉप का एरिया है यहाँ पे आपको दोस्तों आपको ईयर का सिलेक्शन करना है। ईयर के बाद यहाँ पे आपको जो महीना है उसका सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आपको डेट का सिलेक्शन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 28 डेट है आज की, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया हूँ तो 28 आ रहा है, 28 यहाँ पे सिलेक्ट है। आप ये सोच रहे हो कि केवल एक ही डेट यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि मैंने आज ही जो है अपने इस DVR के अंदर मेमोरी कार्ड लगाया है और आज ही से रिकॉर्डिंग मैंने शुरू किया था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3:48 से रिकॉर्डिंग मैंने शुरू किया था और ये रिकॉर्डिंग ये कंटिन्यू है। मैंने बीच में कुछ रिकॉर्डिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं पीला दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया था इसलिए यहाँ पे पीला दिख रहा है। तो दोस्तों पीला का ये मतलब होता है कि इस एरिया में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। और अभी यहाँ पे 16 मतलब 4 बज रहे हैं तो इस एरिया में मैंने रिकॉर्डिंग किया था। और अगर जैसे हमारा डेटा 2-3 दिन का हो जाएगा तो यहाँ से हम डेट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर रिकॉर्डिंग 2-3 महीने का है तो फिर हम यहाँ से महीने का सिलेक्शन कर सकते हैं। करने के बाद आप देख लेते हैं कैसे इसको आप यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए कुछ भी अगर आपको नहीं करना, जैसे 15:48 दे रहा है और 15:51 है, इन दोनों के बीच में लगभग 3 मिनट का गैप है। आप इसके बीच में अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 350 का डेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप कुछ भी अगर आप चाहते हैं बहुत फास्ट देखना तो करना क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 15:54 दिया है और यहाँ पे 15:57। अगर इसके बीच में अगर मान लीजिए कोई रिकॉर्डिंग देखना है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम दिखा है 3:56। देखिए इसके अंदर 3:56 आएगा। तो आप ऐसे क्लिक करके भी यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे अगर आप इस स्क्रीन को बड़ा करना सिंपली उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और यहाँ से आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे उस जगह का डेटा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस एरिया में, जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मान लीजिए अगर आपको फॉरवर्ड करना है दोस्तों यहाँ पे जो फास्ट प्लेबैक है इस पर आप क्लिक करके इसको आप फास्ट जो है चला सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर इसको प्ले को बंद करना है तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको प्ले बैकवर्ड दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका रिकॉर्ड है वो बैकवर्ड दिशा में, उल्टी दिशा में यहाँ पे चलेगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बैकवर्ड दिशा में चल रहा है। यहाँ पे अगर इसको स्टॉप प्लेइंग करना है तो यहाँ पे रोकना, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्ले बटन पे आप चलाएंगे तो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। इसको बड़ा करना तो यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों समरी के फॉर्म में अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पे आपको डेट का सिलेक्शन करना होता है और डेट सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको 24 घंटे का डेटा मिल जाता है। जिस भी कैमरे की इंफॉर्मेशन देखना है उस पर आप क्लिक करिए, वहाँ का इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आप इसको 24 आवर्स में पहले देखिए, तो जैसे आप 24 आवर्स में 24 आवर्स का डेटा आप देख पा रहे हैं 24 घंटे के इंटरवल में दिखा रहा है। 2 घंटा अगर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी टाइमिंग है उसके 2 घंटे का आपका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। 1 घंटे का अगर आपको डेटा चाहिए तो यहाँ पे आप 1 घंटे का डेटा ऐसे सेट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।